गया शहर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार चंद्रवंशी ने ठोका दावा। गया शहर 230 विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार चंद्रवंशी अनिल अंकल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दावा ठोका। गयाजी के टील्हा धर्मशाला में आयोजित एक विशाल जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सर्वसम्मति से अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव अधिवक्ता कृष्णा कुमार ने कहा कि गया में बिना जाति धर्म का भेदभाव किए शिक्षा की अलख जगाने वाले और गरीब बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री वितरण करने वाले समाजसेवी अनिल कुमार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता 35 सालों से जमे मठाधीशों को उखाड़ फेंककर अनिल कुमार चंद्रवंशी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। कार्यक्रम में सभी वर्गों और धर्मों के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। भाकर जी हुए और अमजद जी हुए, निशान जी हुए और जिला अध्यक्ष महोदय भोला जी हुए, इन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आपकी बार जो भी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी गया से थे उनको आप लोग भरपूर सहयोग करें और साथ ही इनका जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा है, हमारे पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि बिहार में 243 विधानसभा है और सभी विधानसभाओं पे हमें उम्मीदवारों की सूची आ रही है। उसी तरीके से गया विधानसभा से भी कई उम्मीदवार लोग आए हैं। उसमें से एक भावी हमारे प्रत्याशी अनिल कुमार जी हैं, जिनके बारे में हम लोग उनके क्षेत्रों के बारे में पता किया तो पता चले कि काफ़ी अच्छे और समाज सेवी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। तो हम लोग चाह रहे हैं और पार्टी का जैसा भी रिकमेंडेशन होगा हम लोग चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे जो कैंडिडेट हैं हम लोग बिहार में दें और खास करके गया का जो क्षेत्र है विधानसभा का यहाँ पर दें। मौजूदा सरकार जो है उनके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मौजूदा सरकार के बारे में पूरा दुनिया देख रही है। इवन इसका चर्चा पूरे यूएन में भी हो रहा है कि क्या स्थिति बिहार की है। बिहार करप्शन से लिप्त है। नीतीश जी जो स्थितियां बीजेपी के साथ में है, नीतीश जी बीजेपी के साथ में इसलिए हैं कि कई सारे नीतीश कुमार जी की जो कमजोरी है वो बीजेपी को पता है, इसलिए बीजेपी उनके साथ में सटाई हुई है। सृजन घोटाला में नीतीश कुमार जी का आया था, उनका नाम काफी चर्चा में आया था, इसी वजह से वो साथ में है और दोनों साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी की स्थिति आप देख रहे हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है देख रहे हैं। आप देखिए, इलेक्शन के एक सप्ताह पहले हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देना। आखिर पैसे किसके हैं? हमारे ही तो टैक्स के पैसे हैं। हमारे ही टैक्स के पैसे को हमें ही सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को एक तरह से इनडायरेक्ट वे में सरकार पैसा दे रही है कि आप मुझे वोट दो। लेकिन यहाँ की महिलाएं, यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के जो भी वर्ग हैं, सारे वर्ग इस बात को समझते हैं कि इलेक्शन आने के एक सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले हम लोगों को खाते में पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इससे उन्हें वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिहार का युवा, बिहार की महिलाएं काफी जागरूक है। प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए, पीके जी का जो मामला है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामला उठाए हैं अभी माननीय जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ में, वो तो ठीक है। लेकिन सवाल है कि पीके जी क्या करते थे इसके पहले? पीके जी खुद 2 घंटे के लिए 200 करोड़ से ज्यादा का चार्ज करते थे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के पॉलिटिकल पार्टी के जो कमियां हैं उस चीज को ला करके समाज में उजागर कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन हम पीके की बात नहीं करते, क्योंकि पीके जी लोकतंत्र में आकर के, खास करके बिहार में एक तरह से लोकतंत्र के लिए काला दिन था 2 अक्टूबर, जिस दिन उन्होंने अपना पार्टी लॉन्च किया था। क्योंकि उनका प्रक्रिया है कि लोकतंत्र में हम सीधे कैंडिडेट लाएं और कैंडिडेट को पैसा दें। तो इससे क्या होगा कि बिहार में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऊपर एक प्रेशर इनबिल्ट होगा और वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो अच्छे लोग चुन करके आते थे उसमें बदलाव दिखेगा। तो पीके जो एक काम कर रहे हैं कि जगह जगह पे पूरा मार्केटिंग तरीके से काम कर रहे हैं, वो काम ठीक नहीं है। क्योंकि जनता में पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आया है, गाड़ी से पोस्टर लगा करके पीला कलर की गाड़ी से घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में जा रहे हो, जनता को कह रहे हैं कि आप और मैं आपको पैसे दूंगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने पार्टी में जितना कमाया उतने से लगभग 200 या 250 करोड़ के आसपास हमने पार्टी के फंड में दिया।
तो ये काम आप पार्टी के फंड में दे रहे हैं, आप वो गरीब लोगों के बीच में जाते अपना बात को कहते, आप अपने पार्टी को लॉन्च करने के लिए इतने करोड़ों रुपया खर्चा करें, तो ऑब्वियस जब आप सत्ता में आएंगे तो आज 200 करोड़ रुपया अपने पार्टी को दे रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो 2000 करोड़ रुपया वसूलेंगे, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जो जनता है उसके ऊपर भार पड़ने वाला है। उनका भी कहना है कि जो बिहार से पलायन जो हो रहा है उसको वो रोकेंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे, जो शिक्षा है शिक्षा को बेहतर करेंगे। तो आपका एजेंडा देखिए जी, क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जो दिल्ली में किया है, एजुकेशन पे पूरे वर्ल्ड में टॉप हम लोगों ने किया दिल्ली में, स्वास्थ्य के मामलों में हमने बड़ा अच्छा काम किया है, सुरक्षा के मामलों में हम लोगों ने बड़ा काम किया है। हम लोगों का मेन मोटिव है कि जनता की टैक्स के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें, मेन मोटिव यही है। आखिर दिल्ली में हम लोगों ने अलग कुछ नहीं किया, देश की राजधानी दिल्ली में हमने क्या किया, जैसे 200 करोड़ का शीला दीक्षित की सरकार ने 200 करोड़ का फ्लाईओवर बनाया, उसी फ्लाईओवर को, उसी तरीके के फ्लाईओवर को हम लोगों ने क्या किया, 40 करोड़ का बनाया, यानी 1 करोड़ 60 लाख, मतलब उसमें से घटाते हैं जो पैसे, उसी पैसे को हम लोग जनता को सुविधा में दे रहे हैं। यानी करप्शन जो है, हम करप्शन को डाउन कर करके जो भी टैक्स के पैसे के, उस टैक्स के पैसे को सही रूप से इस्तेमाल करते हैं, और कोई अलग काम हमारी पार्टी नहीं करती है। हमने पंजाब में देखिए, पंजाब में क्या स्थिति है, हमारा कुछ विधायक गुजरात में भी है, गोवा में भी हमें काफी अच्छे परसेंटेज वोट मिले। तो कहने का मतलब है कि बिहार में भी जब आम आदमी पार्टी आएगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जिस तरीके से हमने दिल्ली में किया, उसी तरीके से हम लोग बिहार में काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे जरिए से लग रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे उड़ता पंजाब और तो कुल मिलाकर के जनता हमें समझेगी कि कौन ऐसी भारत में पॉलिटिकल पार्टी है जो एक नया शिक्षा के रूप में क्रांति ला सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। दोस्तों, अधिवक्ता कृष्णा कुमार और बिहार स्टेट कांग्रेस सेक्रेटरी हूँ। क्या कुछ है वो? आम आदमी पार्टी 243 सीटों पे लड़ने जा रही है, मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं पटल पे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, भले मीडिया, प्रिंट मीडिया में नहीं आ रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो भी रिजल्ट आएगा वो देखेंगे, लोगों से अच्छा होगा। सर से अभी जब बात कर रहे थे प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर भी मेरे ही ट्रू कॉपी किए, उन्हीं हमने करके दिखाया, हमारी चीजों को वो ला रहे हैं, ठीक है, हमारी कॉपी ही। और जहां तक शराब की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, वो 2 अक्टूबर को अपने पार्टी को लॉन्च किए हैं, जो गांधी जयंती के अवसर। सबसे पहले जो कह रहे हैं कि शराब को यहाँ पे खुलवाया जाएगा, तो गांधी जी के सिद्धांतों से तो खुद फेल है। गांधी जी शराब को कभी हाथ लगाने की बात नहीं की है, और वो हाथ लगाने की बात कर रहे हैं, खुलवाने की बात कर रहे हैं। अभी जैसे शराब का पाबंदी है यहाँ पे, उसके पैरेलल में एक दूसरा नशा का एक अलग से यहाँ से व्यवस्था चालू हो गया। शराब रुका नहीं है, शराब डोर टू डोर बिखी रहा है, वो दुकान से नहीं खरीद के आपके घरों तक पहुँच रहा है। दूसरा नशा आपको ब्राउन शुगर का चल रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक है। इसको आप रोक पाए, वो भी नहीं रुक पाया, दूसरा ब्राउन शुगर का प्रचलन यहाँ पे चल चुका है। तो ऐसा नहीं है व्यवस्था थी। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो सरकार उनकी चल कहाँ रही है, उनके अधिकारी चला रहे हैं, जो 4-5 IAS हैं वो चला रहे हैं। उनकी व्यवस्था आप देख चुके हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोल के निकल जाते हैं। उनको तो खुद व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो क्या सरकार चला पाएगी। आपने कहा कि गांधी जी के रूल्स पे वो नहीं, तो शराब जो है वो बिक रही है, तो क्या गांधी जी के शराब बिक रही है? जी जी, तो वो शराब ऑलरेडी, मैं कह रहा हूँ कि शराब बिक रही है, उसको किसी ने रुकवाया नहीं था, और इन्होंने गांधी जयंती के अवसर पे अपनी पार्टी को लॉन्च करा। अब कह रहे हैं कि शराब को हम लागू करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि उस गांधी जी की जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांतों पे तो है नहीं। मैंने इस लहजे से वो बात कही। आपकी सरकार आने के सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आम आदमी को, सभी जानते हैं यहाँ की जनता, एक आम आदमी को उन्होंने अपने अध्ययन से और पूरे सर्वे करने के बाद जो है, एक आम आदमी को आम आदमी ने टिकट के लिए नॉमिनेट करने के लिए हमारे पदाधिकारी यहाँ आए। मैं उनका, आम आदमी पार्टी को
हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें ये प्रमाण है आम आदमी पार्टी का कि आम आदमी पार्टी क्या है। मैं जीता जाकर तो मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। दूसरा, हमारे ये गया जी जो है वो ज्ञान और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हमारे गया जी में ही हुई है और हमारे गया जी के जितने भी वासी हैं मैं उन सब का नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों, बहनों, माताओं एवं बच्चों, मैं और हमारे अलग अलग प्रखंडों और जिलों से आए हुए हमारे आम आदमी पार्टी के जो भी सदस्यगण हैं उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज जो है आम आदमी पार्टी जो है वो देश की सोच सकती है, ये मैं प्रमाण हूं। मैं सर्वप्रथम इसके बाद एक धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कि जिन्होंने ये ज्ञान और मोक्ष की धरती पे उन्होंने माता द्वारा दी गई श्राप को फल्गु में माँ गंगा को समाहित करके उन्होंने जो कार्य किया है, इस कार्य के लिए उन्हें वर्तमान पीढ़ियां के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित और याद करेगी। हमारी ये वर्तमान सरकार जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारी आम आदमी पार्टी की 3 प्रमुख बातें हैं। शिक्षा के लिए जो है हमारी वर्तमान सरकार पोशाक योजना चलाती है, साइकिल भी देती है और भी प्रोत्साहन का कार्य होता है उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए। लेकिन उन्होंने